एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू टुडे ब्लॉग। तो आज का जो ब्लॉग है उसकी स्टार्टिंग हो रही है इवनिंग से और आज दिन हो गया है वेडनेसडे, बप्पा का दिन है आज तो। और वैसे भी अभी तो बप्पा के दिन ही चल रहे हैं, तो शाम की धूप अगरबत्ती मैंने कर दी है और अभी परी के चल रहे हैं हाफ ईयरली एग्जाम, तो अपनी करी थी स्टडीज और पढ़ते पढ़ते उसको भूख लग गई है तो वो अपने लिए बना रही है मैगी। बहुत पानी डाल दिया यार इसमें, तो वो इवेपोरेट हो जाएगा और इवेपोरेट होने के बाद तो सूप की तरह लगेगा। सूप की तरह तो लगेगा, बट इतना मैगी में पानी कौन डालता है। वैसे डालते हैं, अच्छी लगती है। और मैंने अपने लिए रखी शाम की बनने के लिए चाय, तो अभी शाम को मैं बप्पा को चाय और रस का ही भोग लगाऊंगी। तो वैसे तो हम लोगों में बप्पा मतलब जैसे मूर्ति की स्थापना करते हैं फिर विसर्जन करते हैं वो नहीं होता है, लेकिन मेरे घर पे बप्पा जी की ऑलरेडी मूर्ति है, तो मैं सुबह शाम पूजा कर देती हूँ, साथ में बप्पा को भोग भी लगा देती हूँ और बिना लहसुन और बिना प्याज वाला भोग लगाती हूँ। और साथ में ना मुझे पानी की जो वार्डरोब है, कपड़ों की जो डेली वेयर के कपड़े होते हैं पहनने वाले, वो वार्डरोब बहुत टाइम से उसकी ना बिल्कुल बिखरी हुई है, तो मैंने वो रखा था कि इसको साथ के साथ अरेंज कर लेती हूँ और कपड़ों को फोल्ड करके रख लेती हूँ। उतने में बानी भी अब इसको मैगी की खुशबू आई ना तो उठ गई, वो सो रही थी, अदरवाइज उसको उठाना बहुत मुश्किल होता है, तो वो भी उठ गई है और भी वो खाएगी परी के साथ बैठ के मैगी, और मैं अपनी चाय भी पीऊँगी। फिर उसके बाद बहुत सारे काम होते हैं, डिनर की प्रिपरेशन भी करनी है, पानी को होमवर्क भी करवाना है। तो आज के ब्लॉग की स्टार्टिंग करते हैं। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं अपना जो डेली का लाइफस्टाइल है वो आपके साथ शेयर करती हूँ, होम मेकिंग से रिलेटेड ही मेरी वीडियो होती हैं। सो अगर आप मेरी वीडियो से रिलेट करते हैं, थोड़ा सा भी कनेक्ट होते हैं मेरी वीडियो से, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, साथ में चैनल को सब्सक्राइब पक्का कीजिएगा। चलिए आज के ब्लॉग की करते हैं शुरुआत। सबसे पहले चाय पीऊंगी, साथ बच्चों की मैगी भी बन चुकी है, ये लोग खा रहे हैं मैगी। पानी कम आगे बानी बानी भी नीनी से बानी अभी नीनी का होती है। बानी का टीथी कौन लेके गया, जल्दी दिखाओ, अपने टीथ दिखाओ। बानी का टीथ लेके गई टूथ फेरी, लेकिन बानी का टीथ टूथ फेरी लेके आने वाली है। बानी को कॉल किया था टूथ फेरी ने कि मैं जल्दी से आने वाली हूँ आपके घर पे, आपका नया वाला प्यारा वाला टीथ लेकर। बानी भी एक और कहेगी गणपति बप्पा बप्पा मोरिया रे, गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, मोरिया रे बप्पा मोरिया रे बप्पा मोरिया रे। परी की मैगी बन चुकी है और परी ने अपनी बानी की प्लेट लगा ली है, यहाँ पे दोनों सिस्टर खाएंगी मैगी। परी गणपति बप्पा मोरिया बिजी है खाने में मुड़ के, और किचन में चलती हूँ, अदरवाइज मेरी चाय जो है वो बिल्कुल ही करके, चाय मैंने रखी थी बिल्कुल कड़ चुकी है, अब इसमें डालती हूँ मैं दूध। संडे को जब हम लोग ग्रोसरी लेने गए थे ना, तो जैगरी पाउडर भी लेकर आ गए थे, क्योंकि वेदर थोड़ा सा चेंज हो गया, हल्की ठंडक आ गई है, तो ज़्यादा गर्मी में हम लोग जैगरी पाउडर वगैरह चाय में डालना बंद कर देते हैं, क्योंकि इसकी तासीर ना गर्म होती है, तो कई बार हेल्थ के लिए ठीक भी नहीं होता ज़्यादा गर्मी में खाना। और अब मौसम थोड़ा अच्छा हो गया तो फिर से हमने ये स्टार्ट कर दिया, पूरी विंटर जैगरी पाउडर वाली चाय ही पियेंगे। तो यहाँ पे कंटेनर में जो शुगर थी वो मैंने निकाल दी थी, अब इसमें मैं फिल कर दूंगी जैगरी पाउडर, और जो बच गया है उसको मैं अच्छे से अभी रबड़ से मैंने उसको पैकेट को बंद कर दिया टाइटली और उसको रख दिया है फ्रीजर में। और यहाँ पे मैंने गणपति जी के लिए पहले ही भोग लगा दिया था चाय और रस का, वो अपने लिए मैंने चाय कप में डाल दी और साथ में उसमें 1 चम्मच डाल दिया है जैगरी पाउडर। चाय पीने के बाद जो सबसे पहला काम अब मुझे करना है वो करना है बानी की वार्डरोब को अच्छे से कपड़े फोल्ड करके उसमें सेट करके ऑर्गेनाइज करना। तो बानी की जो वार्डरोब है ना सच में बहुत गंदी हो गई थी। सबसे पहले तो इसको मैंने अच्छे से स्क्रब लेके साफ़ किया है, जिसमें कि बानी ने खूब सारे कलर कर रखे हैं, बट लास्ट की जो कैबिनेट है उसका कलर मैंने साफ़ किया, फिर भी एकदम प्रॉपरली वो साफ़ नहीं हो पाया था। और यहाँ पे जितने भी कपड़े वो मैंने पहले ही निकाल के रख दिए थे, क्योंकि आज की लिस्ट में ना मेरे एक काम था कि आज ये काम मुझे करना ही है, और ये काम मैं दिन में करने वाली थी, बट दिन में वो ये कितने सारे काम होते हैं, बस उनमें बिजी रही तो इसको टाइम ही नहीं मिला। और फिर कल पे मैं इसको नहीं टालना चाह रही थी काम को, क्योंकि अगर कल के लिए काम टाल दो ना तो फिर वो डिले ही होता जाता है, और मुझे आज ये करना ही था। सो फाइनली मैंने ये काम कर भी दिया था, और करने के बाद एक रिलैक्स भी माइंड को मिला था कि हाँ ये काम मैंने सोचा हुआ था तो इसको मैंने कर भी दिया है। अब यहाँ पे बानी के जो भी कपड़े हैं वो सब मैं फोल्ड कर दूँगी, क्योंकि इस वाली वार्डरोब में ना
बानी के जो डेली वेयर के कपड़े होते हैं मैं वही रखती हूँ। पर यहाँ पे कुछ ऐसे कपड़े थे, कुछ हैवी वाली फ्रॉक्स थी इसकी, और कुछ एक दो और कपड़े थे जो कि मैं दूसरी अलमीरा में ही रखती हूँ क्योंकि वो डेली नहीं पहनने होते। और कुछ ऐसी टी शर्ट थी जो कि बानी को बहुत छोटी हो गई, अब उसके पहनने वाली नहीं है, तो उनको हटा के अलग रख दूँगी, किसी मैं बच्चे को दे दूँगी जिसको नीड होगी उनकी। तो ऐसे ही मैं बानी के कपड़ों को यूज़ करती हूँ वॉश करने के बाद, किसी को जिसको लगता है नीड। पहले तो मेरे पास हाउस हेल्पर आती थी तो मैं उसके बच्चों को ही दे देती थी, बट अब वो नहीं आती है तो फिर मैं किसी न किसी को दे देती हूँ जिसको नीड होती है उनको। और यहाँ पे ना बानी को आप देख रहे होगे, परी बानी के साथ मतलब कुछ ना कुछ ऐसे एक्सपेरिमेंट करती रहती है, जैसे उसका हेयर स्टाइल बनाना, उसका मेकअप करना, उसको ड्रेस पहनाना। तो भी परी ने बना दी इसकी 4 चोटी यहाँ पे, और ये ना मेरे साथ बैठ के कपड़े फोल्ड कर रही थी और मैं तो अपने काम में बिजी थी। और यहाँ पे मैं चली गई रूम में, जो इसकी फ्रॉक्स वगैरह मुझे हैंग करके हैंगर में रखनी होती है ना, उनको रखने के लिए। तो यहाँ ये कपड़े फोल्ड करते करते इसको क्या हुआ ना, इसको टेबल से अभी लगेगी यहाँ पे चोट, लेकिन उसके बावजूद ये अपने आप को मतलब चोट अपनी जो लगी है उसको मसलते हुए भी वार्डरोब में कपड़े रखने चली गई है। तो यहाँ पे जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ मुझे देख के ना हंसी आ रही थी और क्यूट सा भी लग रहा था कि किस तरह इसको चोट लगी है, उसको मसल दिया, लेकिन फिर भी अपना जो वो काम कर रही है ना कपड़े फोल्ड करने का, उसने रख दिया। उसके बाद कैमरा में अपनी इसने हेयर स्टाइल भी देखा है जो 4 पोनी बनाई है, तो सच में मुझे बहुत हंसी आ रही थी ये देख के। उसके बाद फिर अंदर चली गई, हालांकि बाद में मैंने ना इसकी ये पोनी सारी हटा दी थी क्योंकि एक तो अलग अलग कलर के परी ने रबड़ बैंड लगा दिए थे, तो जब भी फिर पोनी टेल खोलो ना तो वो बाल फिर उसी शेप में बन जाते हैं, इसलिए फिर मैंने वो हटा दी थी जबकि बाद में। और बस यहाँ पे जितने भी कपड़े हैं वो सब मैंने अच्छे से फोल्ड कर दिए हैं, जो मेरे को अंदर दूसरी अलमीरा में रखने थे वो सब बाहर रख दिए हैं। और कुछ कपड़े जो छोटे हो गए फिलहाल मैं इसी वार्डरोब में रख दे रही हूँ क्योंकि फिर वो बाद में ना ढूंढना फिर पड़ता है कि कहाँ रखें। और अब इनको अच्छे से अरेंज करूँगी। जैसे जो सबसे ऊपर वाली वार्डरोब है उसमें मैं डेली जो पवानी को टी शर्ट्स पहननी होती हैं वो रखती हूँ, उसके अलावा उसके इनर वेयर, उसके लोअर हो गए, उसकी बनियाइन हो गई, वो सब रख देती हूँ ताकि सुबह जब मॉर्निंग में स्कूल के लिए बच्चे को रेडी करना हो तो कोई चीज़ ढूंढनी ना पड़े। और एक वार्डरोब में इसकी फ्रॉक्स सारी रखी हुई हैं एंड जीन्स की टी पैंट वगैरह रखी हुई हैं, निक्कर वगैरह, वो सब एक वार्डरोब में इसके सारे टॉवल और हैंकी वगैरह मैंने रख दिए थे। एंड लास्ट का जो कैबिनेट है उसमें मैं रखती हूँ कुछ डेली जो मुझे बेडशीट बेड पे बिछानी होती है, क्योंकि ये वाली वार्डरोब ना बेडरूम में रहती है मेरे वाले में, इसलिए इसके लास्ट वाले कैबिनेट में मैं 3-4 बेडशीट रखती हूँ ताकि फिर मुझे बेडशीट लेने के लिए दूसरे रूम में ना जाना पड़े। और यहाँ पे बानी की जो वार्डरोब है उसको मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दिया है और कपड़ों को इस तरह से रखा है कि मेरे को ईजिली कपड़े मिल जाएँ, उनको ढूंढने में टाइम वेस्ट ना करना पड़े। वार्डरोब बानी की मैंने अच्छे से ऑर्गेनाइज कर दी है। अब सबसे पहले यहाँ पे डिनर है वो भी रेडी कर लेते हैं। तो आज सोयाबीन चंक बनेंगे, साथ में बनेंगे चावल। सबसे पहले मैंने सोयाबीन चंक को भिगो के रख दिया था, उसके बाद यहाँ पे तड़के की तैयारी भी कर ली थी। तो लहसुन का पेस्ट मैंने बना के रखा ही हुआ है, बाकी प्याज टमाटर और साथ में हरी मिर्च को मैंने मिक्सी में ग्राइंड कर लिया था और सोयाबीन को मैंने तड़का लगा के रख दिया बनने के लिए। और साथ में राइस मैंने पहले ही भिगो के रख दिए थे, अब इनको भी मैं रख दूंगी पकने के लिए। और भरत भी ऑफिस से आ गए थे और उनको मैंने फ़ोन किया था कि आते हुए दूध लेकर आ जाना, क्योंकि दूध ना आज ख़त्म हो गया था, तो मुझे दही भी जमानी होती है, फिर रात को दूध चाहिए ही होता है दही जमाने के लिए। तो 1 लीटर दूध लेकर आ गए थे भरत, इसको भी मैं साथ के साथ ही बॉयल होने के लिए रख दूंगी, क्योंकि जब तक फिर मेरे को दही जमाने के लिए रखना होता है तब तक दूध बॉयल होने के बाद ठंडा भी हो जाएगा। वैसे भी फिर मेरे को दही जमानी तो पूरे जब मैं घर के मतलब रात के जो किचन के काम होते हैं वो सब ख़त्म करने के बाद लास्ट में दही ही जमाने के लिए रखती हूँ, तब तक फिर दूध वही है कि अच्छे से ठंडा भी हो जाएगा। और बस यही था मेरा डिनर का काम, जो कि मैंने यहाँ पे अब ख़त्म कर लिया है। और साथ में बानी को भी मैंने बैठा लिया है उसका भी कराने के लिए होमवर्क। तो जो काउंटर टॉप है उसको भी साथ के साथ ही मैं साफ़ कर देती हूँ ताकि बाद के लिए जो मेरे काम है वो मुझे कम हो जाए, एक साथ सारे काम ना फैलें। और यहाँ बानी भी होमवर्क करी थी तो अभी थोड़ा सा उसको बीच बीच में आके मेरे को बताना भी पड़ता है, बीच में उसको सिखाना भी पड़ता है कैसे कैसे लिखना है। तो उसने काफ़ी कुछ यहाँ पे वो ही थोड़ी देर के लिए किचन में चली गई तो उसने गड़बड़ कर दी थी, मिस्टेक कर दी थी, तो उसको मैंने अच्छे से फिर बताया इरेज करके कि नहीं आप ऐसे लिखो, फिर वो बस वैसे ही अपना कर रही है यहाँ पे होमवर्क। तो वही है, एक साथ मतलब काफ़ी मल्टीटास्किंग काम करने पड़ते हैं, इससे काम जल्दी तो होते ही होते हैं, लेकिन वो ये कि जो हम होममेकर्स हैं तो हमें तो ऐसे ही काम करने पड़ते हैं, हाथ दो होते हैं बट काम 4 हाथों का हम एक साथ में करते हैं। तो यहाँ पे मैं कुकिंग भी कर रही हूँ, साथ में बानी को होमवर्क भी करवा रही हूँ और क्लीनिंग वगैरह भी किचन की जो थी वो भी मैंने कर ली है।
जब तक मैंने वानी का होमवर्क वगैरह कंप्लीट कराया उतनी देर में यहाँ सब्जी भी बन गई थी और राइस भी पक चुके थे और दूध भी बॉईल हो गया था, तो मैंने गैस बंद कर दी है। बस अब खाना सर्व करते हैं। तो रात का खाना ना काफ़ी लोग मैंने देखा है स्किप कर देते हैं, लेकिन हमें शुरू से ही हैबिट है रात में डिनर करने की। बहुत हैवी नहीं बनाते हैं, लाइट बनाते हैं, लेकिन खाना बनता ही बनता है। तो यहाँ पे आलू न्यूट्री की सब्जी बनी हुई है, साथ में बने हुए राइस। अब डिनर करते हैं और आगे का ब्लॉग कंटिन्यू करती हूँ मैं अब कल मॉर्निंग से। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक राधा स्वामी जी। तो अभी हो चुका है नेक्स्ट डे, थर्सडे का दिन है, सुबह का टाइम है, टाइम बज रहे हैं अभी 6 o'clock। उठने के बाद ना आज मैं सबसे पहले छत पे गई थी, क्योंकि सुबह से बारिश हो रही है। तो जब ऐसा वेदर होता है ना, तो वेदर को देखना हेल्थ के लिए भी अच्छा होता है, आइज़ के लिए भी बहुत अच्छा होता है, और सुबह सुबह ऐसा मौसम देख के ना मूड भी अच्छा हो जाता है। तो मैं फटाफट से छत पे गई थी कि चलो थोड़ा सा कैप्चर करके आते हैं आज का वेदर। उसके बाद आकर मैंने फिर वही फ्रेश वगैरह हुई हूँ और अभी यहाँ अपने लिए एक गिलास गुनगुना पानी कर लूँगी। साथ में जो मदर्स की सुबह सुबह की ड्यूटी होती है, वो सबसे पहली ड्यूटी होती है बच्चों को टाइमली स्कूल भेजना, उनके लिए टिफ़िन रेडी करना, उनका ब्रेकफास्ट रेडी करना। सो चलिए पहले तो पानी पी लेते हैं। 2 मिनट के लिए बस बालकनी में बैठूँगी जब तक कि मुझे अपना पानी पीना है, थोड़ा सा वेदर इंजॉय करते हैं। उसके बाद फिर मैं किचन में आ गई थी। तो मैंने रात में ना यहाँ टमाटर वॉश करके रखे थे, फ्रिज में नहीं रखे थे, इनको फ्रिज में रख देती हूँ। तो जो होम मेकिंग है ना, ये एक ऐसी जर्नी है जो कि हमें मतलब डेली के डेली इस जर्नी को हमें ट्रैवल करना ही होता है। और एक ऐसी जर्नी है होम मेकिंग की, हम इसमें रोज़ के रोज़ कुछ ना कुछ सीखते ही हैं। फिर वो चाहे कोई टिप्स हो, कोई ट्रिक हो, वो सीखने को ही मिलता है और कुछ ना कुछ नया ही सीखने को मिलता है। तो आज मैं बच्चों को टिफ़िन में मतलब बानी के लिए ही लंच बॉक्स मुझे रेडी करना था, क्योंकि परी के चल रहे हैं एग्ज़ाम। तो उसकी 11:30 के करीब छुट्टी हो जाती है, तो वो सिर्फ ब्रेकफास्ट करके जाती है। तो मैं यहाँ पे मिक्स वेज सैंडविच बना रही थी। तो जैसे ही यहाँ पे मैं पैक करने लगी, बानी ने मना कर दिया, वो सिर्फ चॉकलेट स्प्रेड ही लेकर जाएगी ब्रेड पे लगा के। तो फिर मैंने 2 ही सैंडविच बनाए थे, क्योंकि अभी सिर्फ परी ही ब्रेकफास्ट करेगी, तो उसी के लिए बना दिए थे, क्योंकि उसका फिर टाइम स्कूल की जल्दी की है तो उसको निकलना होता है। और यहाँ पे बानी के लिए मैंने स्प्रेड लगा दिया था ब्रेड पे सॉरी। अब उसका टिफ़िन वगैरह मैंने पैक कर दिया है और उसके बैग में उसकी वाटर बॉटल और टिफ़िन मतलब लंच बॉक्स उसका मैं रख दूँगी। और परी अभी तक स्कूल चली गई थी इस टाइम पे, क्योंकि एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो वो फिर कोशिश होती है कि टाइमली निकल जाए स्कूल के लिए। बानी को मैंने पहले ही रेडी कर दिया था, और साथ के साथ ना काम करते करते मुझे जो भी सामान दिखता है कि हाँ इसको यहाँ से उठा के साथ के साथ अरेंज कर दो, तो वो भी मैं साथ में करती जाती हूँ। और यहाँ बानी ने थोड़ा सा अपनी यूनिफॉर्म ख़राब कर ली थी, वो सब सेट की है और बहुत हैप्पी मूड में है। तो उसने अपने यहाँ पे फेवरेट सॉन्ग चलवा रखा है और उसको वो फ़ोन पे देख के डांस कर रही है, साथ में कर रही है ब्रेकफास्ट। हम होम मेकर्स का, मदर्स का जो मॉर्निंग का रूटीन होता है ना, वो सबसे ज़्यादा बिजी होता है और सबसे ज़्यादा हैक्टिक भी मॉर्निंग में ही होता है और सबसे ज़्यादा एक्टिव और फ्रेश भी हम मॉर्निंग में ही होते हैं। तो जितने भी काम हो सकते हैं ना, वो मॉर्निंग में ही अच्छे से हो पाते हैं। उसके बाद फिर थोड़ा धीरे धीरे जैसे जैसे दिन निकलता है, वो एनर्जी लेवल भी डाउन होता जाता है, क्योंकि काम करते रहते हैं तो थकावट भी आ जाती है। तो कोशिश ही होती है मेरी तो कि जितने भी काम है वो मॉर्निंग में ही हो जाए, वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि उस टाइम पे एकदम फ्रेश माइंड से होते हैं, एक्टिव होते हैं, तो काम भी अच्छे से हो जाते हैं और इजीली फटाफट से हो भी जाते हैं। तो जो मेरी फूड की प्लानिंग होती है वो थोड़ी बहुत मैं पहले ही करके रख लेती हूँ, बच्चों के टिफ़िन के लिए क्या देना है और हस्बैंड को क्या देना है। और मेरी जो सब्ज़ी होती है ना, बहुत सिंपल बनती है। उसमें स्पाइसेस में सिर्फ नमक, हल्दी, हींग और साथ में धनिया पाउडर यही डलता है। तो हस्बैंड के टिफ़िन के लिए मैंने बना दी थी तोरी की सब्ज़ी। लोहे की कढ़ाई में बनाई है तो थोड़ा सा कलर चेंज हो ही जाता है। ब्रेकफास्ट में आज हमने भी वेज सैंडविच ही खा लिया है। तो ब्रेकफास्ट में कोशिश यही होती है कि जो बच्चों के लिए बना अपने लिए भी वही बन जाए, तो डबल मेहनत नहीं होती है ब्रेकफास्ट की। इवन कई बार तो जो सब्ज़ी हस्बैंड को टिफ़िन में लेके जानी होती है, बच्चों की पसंद भी होती है, तो फिर मैं मॉर्निंग में एक बार ही बना लेती हूँ। उससे फिर वही है, हमारे काम जो बार बार बनाने का होता है ना सब्ज़ी, वो थोड़ा सा कम हो जाता है और हमारी भी मेहनत थोड़ी सी कम ही लगती है। तो यहाँ पे मैंने हस्बैंड का टिफ़िन पैक कर दिया है, उन्होंने भी ब्रेकफास्ट कर लिया है, मैंने भी ब्रेकफास्ट कर लिया है। अब वो ऑफिस के लिए निकलेंगे और टाइम अभी बजे हैं 9:30। तो मेरा जो कुकिंग का काम है वो सब ख़त्म हो चुका है। इवन मैंने जो मेरा गैस में क्लीनिंग का काम है वो भी साथ के साथ काफ़ी कर दिया था। बस थोड़े बहुत बर्तन है वही मुझे वॉश करने हैं।
और अब मैं करूँगी पूरा जो घर है उसको थोड़ा सेट कर दूँगी, ठीक ठाक कर दूँगी। जो सुबह सुबह फैला होता है ना, मतलब क्लीनिंग का जो काम है वो कर दूँगी। पर मुझे वीडियो पे कमेंट आता है कि आप डेली सेम वही काम करते हो, बोर नहीं होते हो? होम मेकिंग, कई लोग ऐसे हैं जिनको लगता है कि ये बोरिंग काम है। तो मैं सच कहूँ ना तो बिल्कुल भी बोरियत नहीं होती है। एक तो सबसे बड़ी बात है, जब हम डेली वो काम करते हैं धीरे धीरे हम उसमें एक तो परफेक्ट भी हो जाते हैं, हैबिचुअल भी हो ही जाते हैं। और दूसरी बात है, काम हम किसके लिए कर रहे हैं? अपनों के लिए ही कर रहे हैं। मैं सुबह उठ के अपने बच्चों को स्कूल भेजती हूँ तो वो मेरे अपने बच्चे हैं, उनके लिए मैं कर रही हूँ। और मेरी कोशिश ही होती है कि जो बच्चे खाना खा लें वो मैं बनाऊँ और थोड़ा हेल्दी फूड उनको दे सकूँ, वही कोशिश होती है। उसके बाद हस्बैंड को ऑफिस जाना हो तो सेम वही चीज़ है। अगर वो पूरा दिन बाहर हमारे लिए जा रहे हैं ताकि हम घर पे आराम से रह पाएँ, हमें हर एक फैसिलिटी मिल पाए, तो वो उसी के लिए बाहर जाते हैं और हम पूरा घर संभालते हैं, तभी वो बाहर अपना ऑफिस का काम अच्छे से कर पाते हैं। इसलिए ये काम कभी भी बोरिंग नहीं लगते हैं, क्योंकि हम खुद के लिए कर रहे हैं, अपनों के लिए कर रहे हैं और उनके लिए कर रहे हैं जिनके साथ हमारी लाइफ है और जो हमारी खुशियों का ख्याल रखते हैं, हम उनकी खुशियों का ख्याल रख रहे हैं। क्लीनिंग वगैरह का जब पूरा काम ख़त्म हो जाता है उसके बाद फिर मैं शावर लेने के लिए जाती हूँ। उससे पहले मैंने अपने फेस पे लगा लिया है दही, बेसन और हल्दी का फेस पैक, क्योंकि थोड़ा सा अपने लिए भी टाइम निकालना ही चाहिए, थोड़ा अपना भी ध्यान रखना चाहिए। अभी टाइम बज गए हैं दोपहर के 3। बच्चे स्कूल से आ गए थे, उनको लंच वगैरह मैंने करवा दिया है। और आज जो ये सूट है मैंने काफ़ी टाइम बाद पहना है। मुझे लगता है जब से मैंने ख़रीदा है 1 से 2 बार ही पहना था, उसके बाद आज ही पहना है। लेकिन ये ना मुझे थोड़ा सा टाइट लग रहा है, लेकिन वही था कि अब मौसम थोड़ा सा ठीक हो गया तो मन कर जाता है कि सूट वगैरह पहनने का। ऊपर से फेस्टिवल सीज़न है तो थोड़ी सी फेस्टिवल वाइब्स भी आती है अगर इस तरह से कपड़े पहन लो। और आज मैं वैसे भी मोदक बनाने की सोच रही हूँ। तो मोदक मुझे सिर्फ बेसन के ही बनाना आते हैं। मैंने लास्ट टाइम बनाए थे तो काफ़ी अच्छे बने थे, इसलिए सोचा चलो आज मोदक ही बनाते हैं। पापा का फेवरेट भोग है मोदक, वो भी बन जाएगा और साथ में बच्चे भी खा लेंगे। तो मार्केट से भी पहले भरत कह रहे थे ले खाने हैं तो ला देते हैं, लेकिन एक होता है ना कि घर पे खुद से एक चीज़ बनाओ तो आप सीख भी लेते हो और साथ में ना घर की बने की बात भी अच्छी होती है। एकदम परफेक्ट मार्केट जैसा भले ना बने, लेकिन उसके अंदर जो भी हम इंग्रेडिएंट यूज़ करते हैं एकदम फ्रेश होंगे, घर के होंगे, एकदम नीट एंड क्लीन करके बनाएंगे। और थोड़ा सा सच कहूँ तो एक एक्सपेरिमेंट भी हो जाता है नई चीज़ बनाने का और सीखने का, और साथ में भगवान को खुद से बनाकर भोग लगाने का। तो थोड़ी बहुत तैयारी मैंने करके रख ली थी, मतलब जो ड्राई फ्रूट वगैरह, नट्स वगैरह वो कट करके रख दिए थे। अब सबसे पहले ना यहाँ पे मैं फिलिंग रेडी कर रही हूँ, मोदक के अंदर जो फिल करनी होती है वो। तो यहाँ पे मेरे पास थोड़ा सा मावा रखा हुआ था, मैंने घी बनाया था तो उसका थोड़ा सा मावा निकला था, वही मैंने रख लिया था। तो यहाँ देसी घी में मैं थोड़ा सा वो वाला मावा ऐड किया है, उसमें नट्स ऐड कर दिए हैं और साथ में मैंने इसमें कोकोनट सूखा हुआ मेरे पास था, वही क्रश करके ऐड कर दिया है। अब इसमें थोड़ा सा मैं डालूंगी दूध और इसको थोड़ी देर ही पकाएंगे जब तक इसका दूध जो मैं अभी ऐड करूँगी ना वो सूख जाएगा और साथ में जो नट्स हैं वो थोड़े से उनमें जो कच्चापन है ना वो ख़त्म हो जाए। बस इतना ही हम पकाएंगे और यहाँ पे जो मोदक बनाने के लिए फिलिंग है वो रेडी हो जाएगी बनके। ये मोदक के लिए फिलिंग बन गई, इसको थोड़ी देर देते हैं ठंडा होने के लिए। तब तक मोदक बनाने के लिए बेसन भून लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ले लिया है 1 कटोरी बेसन। बेसन को हल्का सा हाथों से मसल लेंगे ताकि इसके अंदर थोड़ा बहुत भी अगर कुछ लम्स हो ना तो वो एक स्मूथ इसका बेस बन जाए। और अब जो कढ़ाई है उसमें डालेंगे देसी घी। देसी घी आपने कितनी क्वांटिटी में बेसन लिया उसी के अकॉर्डिंग डाल लेना है। तो जैसे ही देसी घी हल्का सा गर्म हुआ इसमें मैंने ऐड कर दिया है बेसन। अब बेसन को अच्छे से भूनना है, हल्का सा जब ब्राउन हो जाए ना उतना भूनना है। और इस टाइम पे एक अच्छी सी महक भी आने लग जाती है बेसन की, मतलब पूरे घर में इतनी ज़्यादा अच्छी खुशबू फैलती है जैसे कि मतलब बहुत बढ़िया सी एक डिश बन रही है। और बढ़िया ही है, एक भोग बन रहा है तो भोग से अच्छी चीज़ तो कुछ और हो ही नहीं सकती प्रसाद से। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी देर तक बेसन को भूना है और भूनने के बाद अब इसमें मैं ऐड करूँगी चीनी। तो मैंने चीनी का जो बूरा है ना वो इसमें ऐड किया था और साथ में ना यहाँ पे क्या हुआ, मैंने दूध डाला था 1 छोटा कप। तो उसके बाद मैंने बैटर रेडी कर लिया था, लेकिन जब मैं बनाने लगी तो बहुत हार्ड हो गया। तो फिर मैंने ये बैटर में 1 कप और दूध ऐड किया। तो जितना अपनी क्वांटिटी में बेसन लिया होगा ना उसके अकॉर्डिंग आप देख लेना, तो दूध उतना डाल लेना। थोड़ा सा दूध अच्छे से डालेंगे तो फिर जो इसका बैटर है एक स्मूथ बन जाएगा। मतलब बहुत पतला नहीं करना है, थोड़ा थिक ही रखना है, लेकिन दूध आप अपने जितना भी बेसन की क्वांटिटी होगी उसके अकॉर्डिंग ही डालेंगे। तो मैंने 1 कटोरी अगर बेसन लिया था तो मेरे को 2 कप यहाँ पे दूध ऐड करना पड़ा था।
और अब मोदक बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मैं हाथ से बना लूँगी, सिंपल सी थोड़ी जैसी शेप आ जाती है कुछ उस तरह से ही। बस इसके अंदर थोड़ा थोड़ा जो मैंने स्टफिंग रेडी करी है वो इस मोदक के अंदर फिल करते जाएंगे। हल्का सा शेड कर देंगे हाथ से, फिर उसमें वो स्टफिंग फिल कर देंगे और कुछ इस तरह से हम मोदक को शेप दे देंगे। और लास्ट मैंने एक फोर्क की हेल्प से इस पर कट टाइप लगा देंगे ताकि वो थोड़ा सा बिल्कुल एग्जैक्ट जो मोदक की शेप होती है ना वैसे ही बन जाए। तो एकदम सिंपल एंड इजी होममेड मोदक बेसन के बनके रेडी हो गए हैं। अब इनको ऊपर से थोड़ा सा ड्राई फ्रूट से कर देते हैं गार्निश। इसके साथ ही आज के ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ। फिर मिलूंगी एक न्यू ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय एंड गणपति बप्पा मोरिया।